जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद 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 भर्तियों को रेगुलर करो बेटी को क्वालिफाई करो आज कुरुक्षेत्र जिला लघु सचिवालय के समक्ष युवाओं ने प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दी, जिसमें युवा नेता भारत बराड़ ने कहा कि सीईटी परीक्षा को क्वालिफाइड नेचर का किया जाए। सरकार ने फैसला लिया है कि पोस्ट के अनुसार सिर्फ 4 गुना युवाओं को ही परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिससे कि कुछ ही युवाओं की पुनरावृत्ति होगी और ज्यादातर युवाओं को नौकरी के लिए परीक्षा देने का अवसर नहीं मिलेगा। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो महामारी के समय में उम्र पूरी कर चुके हैं या अगले वर्षों में उम्र पूरी कर लेंगे। सभी युवाओं को परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए जिन्होंने सीईटी परीक्षा उत्तीर्ण की है। जैसा कि पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, सरकार 4 गुना युवाओं को ही परीक्षा के लिए आमंत्रित करने का वर्तमान निर्णय बिल्कुल गलत है, जिस पर पुनः विचार करने की जरूरत है और सभी सीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ग्रुप सी के लिए परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जाए, जो कि जनहित में होगा। जिस आधार पर सीटेट और एचटेट की परीक्षाएं ली जाती हैं, उसी आधार पर सीईटी को भी लिया जाए, क्योंकि ये भी पात्रता परीक्षा है और जिन युवाओं के 50 या उससे ऊपर नंबर हैं वो पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। युवाओं की प्रतिभा में निखार आएगा, वो अपनी लाइफ के अंदर और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि मेरे तो 50 या 52 नंबर हैं तो नौकरी नहीं लग सकता। सीईटी की परीक्षा पात्रता परीक्षा है। अगर कोई विद्यार्थी पात्र है तो उसे मौका मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो सरकार को युवाओं के रोष का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। युवा नेता भारत बराड़ ने कहा कि सीईटी क्वालिफाई नेचर का किया जाए, अन्यथा हरियाणा का युवा एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगा। प्रदर्शनकारियों में छात्र नेता गुरतेज सिंह के अनुसार सरकार जितनी भी नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी करती है, उसके लिए आवेदन का शुल्क बहुत अधिक रहता है, चाहे वो किसी भी वर्ग के लिए हो। और पिछले कुछ समय में सारी भर्तियां या तो रद्द हुई हैं या फिर उनके पेपर लीक हुए हैं, जिनसे कि हरियाणा के लाखों युवाओं के शुल्क को सरकार द्वारा न तो वापस किया गया, न ही उन्हें सीईटी के आवेदन में शुल्क में कोई छूट प्रदान की गई। युवाओं ने मांग की है कि जो युवा पहले ही बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, उन्हें मोटे शुल्क जमा कराने के लिए मजबूर करना बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए किसी भी प्रकार की भर्ती में आवेदन करने के लिए कोई भी शुल्क चार्ज न किया जाए, अर्थात सभी प्रकार की भर्ती फ्री की जाए। युवा नेता शुभम राणा के अनुसार राज्य सरकार के सभी खाली पदों पर तय सीमा में भर्ती की जाए, ताकि जो हरियाणा बेरोजगारी में पूरे भारत में नंबर 1 पर है, उस कलंक से कुछ राहत मिल सके और हरियाणा के युवाओं का भविष्य सुधर सके। सरकार को चाहिए कि युवाओं को शिक्षा प्रदान की, उन्हें शिक्षित करे और उन्हें रोजगार करे। ना ही रोजगार है, ना ही नौकरी। आखिर हरियाणा किस दिशा में जा रहा है? युवाओं ने सरकार से मांग की है कि सभी भर्ती तय समय में की जाए और पूरे देश में ठेकेदारी पर भर्ती व्यवस्था को समाप्त करके उसके स्थान पर रेगुलर भर्ती की व्यवस्था की जाए। वहीं प्रदर्शनकारियों में शामिल युवा नेता उपकार राणा और युवा नेत्री रीमन बिडरा ने कहा कि जो युवा काफी सालों से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और कोरोना काल के दौरान उनकी आयु सीमा समाप्त हो चुकी है, जिस वजह से ये युवा हताश हैं। इसलिए मुख्यमंत्री युवाओं के बारे में सोचें और जिन युवाओं की कोरोना काल के दौरान आयु सीमा समाप्त हो चुकी है, उनको आयु में छूट दी जाए। वहीं साथ ही कौशल रोजगार निगम को बंद करके स्थायी भर्ती की जाए, जिस देश के युवाओं को भविष्य के बारे में न सोचना पड़े। युवा नौकरी लगने के बाद अपने द्वारा किए गए प्रयत्न से हरियाणा के विकास में अपना योगदान दे सके। प्रदर्शनकारियों में राजेश सैनी, गुरतेज सिंह, प्रियंक प्रजापत, रिंकू पूजा और काफी संख्या में छात्र मौजूद रहे।